वैदिक गणित की कक्षा में आज हम चर्चा कर रहे हैं गुणा करना निकलम सूत्र की सहायता से। अब देखो, निकलम सूत्र की सहायता से हमको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। नंबर एक, हमको जरूरत पड़ेगी विचलन की और आधार की। उसके अलावा उप आधार और उप आधार अंक, इन चार चीजों की चर्चा इसमें करेंगे। आधार क्या होता है, विचलन क्या होता है, इसके लिए पिछले वीडियो में हमने बताया, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ आ जाओ। सबसे पहले देखो, आधार हमने माना है 10, क्योंकि आधार 10, 100, 1000 ऐसे चलता है। 10 के पहाड़े में चलेगा 10, फिर 10 दाई 100, 100 दाई 1000, 1000 दाई ऐसे चलेगा। विचलन किसी भी संख्या में से उसके आधार को घटा देंगे। जैसे मैं यहाँ 10 के आधार वाले गुणा पहले कर रहा हूँ। 10 के आधार का मतलब है 2 अंकों की संख्या वाले गुणा। तो उनको जब अपन करेंगे प्लस माइनस दोनों चीजें देखेंगे इसके अंदर। और उसके बाद है आधार अंक। यदि संख्या का आधार 10 तो है ही, 10 के साथ यदि संख्या 20 से बढ़ी जाती है, 30 से बढ़ी, 40, 50, 60 तक जाती है, तो वहां हमको उप आधार लेना होगा और उप आधार के साथ उप आधार अंक भी लेना होगा। तो सबसे पहले आधार 10 के आसपास की संख्या हम लेते हैं, गुणा करना सीखते हैं। जैसे मान लो 12 को हम 13 से गुणा करते हैं, 12 को 13 से गुणा करते हैं। ध्यान रखना है कि ये जो संख्या होगी ये इसके आसपास होगी, समझ गए होंगे आप। जैसे यहाँ हमने 10 के आसपास 10 + 2 12, आधार जिसका सेम आ जाए, तो यहाँ हमारा आधार सेम आ जाएगा। 12 का आधार भी 10 हो जाएगा, 13 का आधार भी 10 हो जाएगा। अब देखो इसका नियम क्या है। पहली चीज इसका हम निकालेंगे विचलन। विचलन कैसे निकालेंगे, ये 12 था, 12 का विचलन निकालने के लिए इस संख्या का आधार क्या लिया हमने, 10। तो इस संख्या में से आधार को घटा दो, विचलन आ जाएगा। तो ये तो थी हमारी संख्या और ये आ गया हमारा विचलन। बताओ विचलन क्या आएगा। 12 में से 10 को घटा दो तो विचलन हमारा कितना आ गया, 2। कैसा है 2, प्लस का 2। नेक्स्ट संख्या हमारी 13, 13 में से 10 घटाएंगे तो हमारा विचलन किसका आएगा, प्लस का 3। इसमें से इसको घटा रहे हैं, अगर ये संख्या इससे छोटी होती तो माइनस का आ जाता, उसकी चर्चा भी अपन करेंगे। चलो अब देखो, पहला काम हमने इतना कर दिया, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये हमें मन मन में करना है, हमने लिख दिया था सुविधा के लिए। अब दूसरा काम हमको क्या करना है, इसके 2 पार्ट करना है, एक वाम पक्ष एक दक्षिण पक्ष। ये दायां पक्ष हो गया, ये बायां पक्ष हो गया। दक्षिण पक्ष में क्या करना है, इस संख्या को इस संख्या से करना है गुणा। क्या करना है, गुणा करना है। 2 का पहाड़ा 3 पर बोलो, 2 तिया 6 आ गया। यहाँ पर कितना आया, 6। इसमें क्या करना है, एक संख्या में दूसरी संख्या के विचलन को जोड़ना है। चाहे तो इसमें इसको जोड़ लो, चाहे इसमें इसको जोड़ लो, कोई सा भी जोड़ो सेम आएगा। 12 में 3 जोड़ा तो हो गया 15, 13 में 2 जोड़ोगे तो भी कितना आएगा, 15 आएगा। अब देखो, जो हमारी ये संख्या है इस 10 के ही पास में है, यहाँ पर 1 है। अगर यहाँ पे ज्यादा होता तो उसके लिए अलग से करना होता है, वो आगे देखेंगे। अब यहाँ देखो 15 और इधर आया 6। खास बात ध्यान रखनी है, यदि हम आधार 10 ले रहे हैं तो यहाँ दक्षिण पक्ष में सिर्फ एक ही अंक होना चाहिए। यदि यहाँ हम आधार 100 ले रहे हैं तो यहाँ दक्षिण पक्ष में 2 अंक होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर उससे ज्यादा आता है तो उसको हम इधर लेकर के आ जाएंगे, अगले उदाहरण में उसको अपन देखेंगे। तो यहाँ ये हमारा आंसर हो गया, सीधा सीधा इसको हटा देंगे, 6 को यहाँ पे रख दिया और 156 हमारा आंसर आ गया। एक उदाहरण और देख लेते हैं। 16 × 17, ये इसलिए कर रहा हूं मैं ताकि यहां से हम हासिल इधर ला सके। तो पहला काम इनको हम ऐसे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इनका विचलन निकालेंगे और विचलन इसका +6 और इसका +7। तो यहाँ क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है। इसमें इसको क्या करना था, जोड़ना था। एक संख्या में दूसरी संख्या के विचलन को जोड़ना है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ
इन दोनों को गुणा करेंगे, पक्ष कर लेंगे अलग अलग, 6 7 42, और इधर एक संख्या में दूसरी संख्या के विचलन को क्या करेंगे, जोड़ना है। तो 16 और 7 कितने हो गए, 23। 16 और 7 23 हो गए। अब देखो हमने आधार क्या लिया है, 10। इसका मतलब दक्षिण पक्ष में हमारे पास एक अंक रहना चाहिए, ये हासिल हमारी इधर आ जाएगी और इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो 23 में 7 हम इधर 4 हम इधर ले आएंगे यहां से, 23 में 4 जोड़ेंगे तो इधर हो गया हमारा 27 और इधर हो गया हमारा 2, और इसको सीधा सीधा लिख देंगे 272। यही हमारा उत्तर है। समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम 10 का आधार ले करके और निखलन सूत्र की सहायता से हम छोटे छोटे गुणा कर सकते हैं। अब इसको हम ऋणात्मक गुणा लेते हैं। यदि संख्या माइनस की आ जाए तो क्या करना है, देखो इधर, यहां हमारे पास है 14 और यहां हमारे पास है 8। इसको हमें गुणा करना है। एक संख्या प्लस का, इसका विचलन प्लस में आएगा, इसका विचलन माइनस में आएगा। कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आधार हमने 10 ले लिया, तो 14 का विचलन आया 4, 8 का विचलन आया माइनस का 2। तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8। कैसा आया, माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है। अब इधर क्या करना है, एक संख्या में दूसरी संख्या के विचलन को जोड़ना है, ध्यान रहे। तो यहाँ इसको यदि इसमें जोड़ेंगे तो 14 में माइनस को 2 जुड़ेगा तो 12 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने का मतलब जो चिन्ह है वही क्रिया करनी है, तो यहाँ घट जाएगा। 14 और माइनस 2 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, या 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। अब दूसरा काम देखो, इधर संख्या हमारे पास माइनस की नहीं होनी चाहिए, प्लस की होनी चाहिए। इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, यहां से एक हासिल ले जाएंगे, तो यहां बच गया 11 और ये हासिल चली गई इधर, इधर जाएगी तो ये 10 के गुणज में जाएगी। किस में जाएगी, 10 के गुणज में, यानी 10 हो जाएगी। 10 में से 8 घटाएंगे तो इधर हो गया हमारे पास में 2, और यही हमारा आंसर है। इधर 11 और इधर 2, 112 हमारा आंसर आ गया। एक सवाल और देखते हैं माइनस से रिलेटेड। चलो आ जाओ, यहां पर मैं लिखता हूं 12 गुणा में 7। 10 के आसपास ही हम चलेंगे, हमने आधार 10 माना है। 12 को 7 से हम गुणा करेंगे तो 12 7 84 होता है, लेकिन अब इसको हम गुणा करते हैं निकलन सूत्र की सहायता से। तो यहाँ हमने लिखा 12, यहाँ लिखा 7, यहाँ हमारा विचलन 12 का विचलन प्लस का 2 आ गया और 7 का विचलन माइनस का 3 आ गया। 2 पक्ष कर लिए, दक्षिण पक्ष में इन दोनों का गुणा करना है, इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। तो 2 तिया 6, किसका आया, माइनस का। प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। इधर देखो, एक संख्या में दूसरी संख्या के विचलन को क्या करना है, जोड़ना है। तो 12 में 3 जोड़ेंगे माइनस का तो हमारे पास 9 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है तो वो कम हो जाएगा। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, एक ही चीज है। अब इधर देखो, माइनस का 6। अब क्या करेंगे, ये माइनस तो होना नहीं चाहिए, इधर प्लस का होना चाहिए, वो भी एक अंक होना चाहिए। तो यहां से एक निकाल के इधर भेज देंगे और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 10। अब क्या बचा, 9 में से 1 यहाँ घट गया तो हमारा हो गया 8, और 10 में से 6 गया तो यहाँ हमारा हो गया 4 और 84। यही हमारा आंसर है। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको कि वैदिक गणित के अंदर निकलन सूत्र की सहायता से गुणा करना, जिसमें आधार हमने 10 माना है और संख्या भी हमने 10 के आसपास की ही ली है। अब हम थोड़ा बड़ा जोड़ करते हैं, बड़ा गुणा करते हैं। चलो आ जाओ, यहां पे हम आधार तो 10 ही रखेंगे, लेकिन आधार के साथ हमारे पास आधार का गुणज आएगा।
कैसे आएगा? देखो एक संख्या में लिखता हूं यहाँ 34 गुणा में 32। अब देखो ध्यान हमें रखना है कि ये जो आधार है लगभग बराबर आना चाहिए, ये सेम आना चाहिए, आधार सेम होना चाहिए, ताकि हमें एक ही आधार और एक ही उपाधार रखना पड़े। अलग अलग आएगा उसका अलग तरीका। तो देखो यहाँ सबसे पहला काम 34 और इधर हो गया 32, इसका विचलन हमने आधार क्या माना 10। अब यहाँ पे उप आधार क्या है हमारा? उप आधार। देखो उप आधार क्या होता है कि ये जो आधार हम जो लेंगे नया 10 के पहाड़े में आना चाहिए। तो यहाँ जैसे 3 है मतलब 30, भाई 34 किसके नजदीक है? 30 के नजदीक है। 32 भी किसके नजदीक है? 30 के नजदीक है। तो उप आधार हो गया इसका 30। अब उप आधार का अंक यहाँ पे हम लेंगे और वो अंक कौन सा है? 3। उप आधार का अंक कौन सा है? 3। यानी आधार 10 है, 10 के पहाड़े में 30 आया, इसके नजदीक का 30 हमने आधार लिया, ये समझो ना आप। और उसके अंदर 3 हमारा आ गया आधार अंक। अब यहाँ देखो विचलन आया प्लस का 4 प्लस का 2, 4 दूनी दोनों को क्या करना है? गुणा करना है। क्या हो गया? 8। 4 दूनी 8। अब इधर का काम थोड़ा सा हमारा बढ़ जाएगा। क्या करना है इधर हमको कि इधर जो उपाधार अंक है 3, उसको हमें गुणा करना है। किससे गुणा करना है? यहाँ जो आएगा उससे। तो 34 में जोड़ना है, कितना जोड़ेगा? 2। तो ये हो गया 36। तो अब यहाँ इन दोनों को क्या कर देंगे? हम गुणा कर देंगे। 36 दिया 108 और इधर का 8 भी इधर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 1088। ठीक है। तो यहाँ फिर से समझ लो कि यहाँ जो आधार हमने 30 लिया, ये समझो आप 30 आधार लिया, तो इस अंक को हमें गुणा करना है इसके साथ। और गुणा करने के बाद उधर का कुछ होगा तो लाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लाएंगे। एक उदाहरण और देखते हैं। छप्पन गुणा 46। 56 को 46 से हम गुणा करेंगे तो यहाँ देखो सबसे पहले हमने इसका आधार ले लिया 50, उप आधार अंक हमारे पास आ जाएगा 5। समझ गए होंगे आप? तो यहाँ विचलन 6 और 46 में विचलन हो गया माइनस का 4। तो यहाँ उप आधार 5 गुणा पार्ट कर दिए, 6 चौका 24, किसका आया? माइनस का। तो इधर अब देखो आप 56 में से 4 को हमने माइनस के 4 को जोड़ना है, तो हमारे पास आ गया 52। कितना आ गया? 52 आ गया। अब इसको क्या करना है? 52 को 5 से गुणा कर दो। 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और 1 26, 260। इधर माइनस का अंक हमारे पास नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्लस का होना चाहिए। तो क्या करेंगे? यहाँ से कितनी हासिल ले जाए? हम यहाँ से ले जाएंगे हासिल 3, यानी कि ये 3 इधर माइनस करके 30 हो गया। 30 में से 24 घट जाएगा, तो यहाँ बच गया 6 और यहाँ बच गया 270। 2576 हमारा यहाँ पर आंसर। तो आपके समझ में आ गया होगा विक्रम सूत्र की सहायता से हम कैसे आधार उपाधार लेकर के और छोटे छोटे गुणा बड़ी आसानी से सरल तरीके से मन में ही कर सकते हैं। वैदिक गणित और संस्कृत व्याकरण के वीडियो देखने के लिए चैनल पे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।